गए 2 साल पहले 7C रिसोर्ट जो टूटा, उस समय केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए हिम्मत करेगा तो उसको झूठे केसेस डाल के उसको तड़ीपार करने के ये लोग यंत्रणा चला रहे हैं। और पूरी कौन चला रहे हैं तड़ीपार? भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम जनता के मुद्दे पे जब आम जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तब तक हम लोग उनके पीछे खंभीरपने हमारा लाल झंडा लेके खड़े रहेंगे हमारे साथ में। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से लड़ेंगे, खुद के घर पे से रोटी बांध के निकलेंगे, प्रचार करेंगे और घर घर में हर गली गली में जाएंगे पूरे। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ अरनाला में और ये लाल बाउटा का कार्यालय है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेस वार्ता रखे हैं शेरू वाघ ने। और क्या कहेंगे शेरू वाघ प्रेस वार्ता में, किस तरह के खुलासे करेंगे, वही हम दिखाएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। आज का मुख्य कारण पत्रकार परिषद का यही है कि वसई की जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अभी के समय में कोई खंभीर नेतृत्व नहीं है। गए 35 साल बहुजन विकास आघाड़ी ने यहाँ पर राज किया। जनता को परिवर्तन चाहिए था, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाए और अभी बहुत बेकार परिस्थिति निर्माण हुई है। इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए हिम्मत करेगा तो उसको झूठे केसेस डाल के उसको तड़ीपार करने के ये लोग यंत्रणा चला रहे हैं। और पूरी कौन चला रहे हैं तड़ीपार? भारतीय जनता पार्टी। अभी के समय में इनके खिलाफ विरोधी पक्ष मतलब कोई नहीं रह गया है, कोई विरोध करने के लिए है ही नहीं और सब इनके गोद में जाके बैठ रहे हैं। और इसके लिए हम सभी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी है और बाकी के भी छोटे मोटे जो सतत आंदोलन मोर्चा करके रास्ते पे की लड़ाई लड़ते हैं, जिन लोगों का रास्ते पे की लड़ाई पे विश्वास है वो जनता हमारे साथ में आएगी। और छोटे मोटे जो संगठन है वो सब हम लोग साथ में लेके अभी जो महानगर पालिका का चुनाव सामने आया है उसको लेकर हम लोग वसई विरार के 115 जगह पर हम लोग लड़ेंगे। और हमें खातरी है उसके ऊपर, अच्छे तरीके से भरोसा है कि वसई की जनता हमें साथ देगी और हम अच्छा सफलता पाएंगे। अभी इतने दिन से वसई के रास्ते के मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा था। वह बहुजन विकास आघाड़ी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, मोर्चा निकाला, लेकिन जब आचार संहिता कल लगी तो अभी आज के रात को 12 बजे ये लोग रास्ता का खड्डा बंद कर रहे हैं। मतलब दिखाने के लिए इतने दिन से हम लोग ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, बहुजन विकास आघाड़ी का मोर्चा हुआ, कांग्रेस का मोर्चा हुआ, हर पार्टी रास्ते पे उतर के लड़ रही है। लेकिन कब, जब चुनाव सामने आती है तब, चुनाव जाने के बाद में ये कोई जनता के लिए इन लोगों को पड़ी नहीं है। और इसके लिए हम लोग चुनाव में जीते या हारे, लेकिन आम जनता के मुद्दे पे जब आम जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तब तक हम लोग उनके पीछे खंभीरपने हमारा लाल झंडा लेके खड़े रहेंगे। अभी गए 2 साल पहले 7C रिसोर्ट जो टूटा, उस समय केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। और उस समय एक शिवसेना के नेता का जब वहाँ पर मौत हुई तो उन लोगों ने ताबड़तोड़ एक दिन क्या एक रात भी जाने नहीं दिए और ताबड़तोड़ रिसोर्ट को ना न्याय ना निवाड़ा। ये कहाँ का लोकशाही है? और ताबड़तोड़ पूरा रिसोर्ट जमींदोस्त कर दिया और उस भूमिपुत्र के पीछे सिर्फ राजनीति हुई गई। आज से आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। और उसके बाद में ताबड़तोड़ हमारे अरनाला का जो एक शौक लग के भूमिपुत्र का यहाँ पर मृत्यु हुआ, उसके ऊपर भी पूरी राजनीति की गई, उसे भी अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये सब मरे हुए आदमी के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। इन लोगों के ऊपर हमको तो विश्वास नहीं है, लेकिन वसई के आम जनता को भी विश्वास अब नहीं रह गया है। युवाओं को इस्तेमाल करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मजदूरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। मजदूर वर्ग का जो कानून था वो कानून अभी खतरे में आ गया है। और अभी ये भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अभी के समय में रास्ते पे उतर के शोषण होने वाले जनता की समस्या पे लड़ते हैं। लेकिन अभी जन सुरक्षा विधायक ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार ला रहे हैं और थोड़े दिन के बाद रास्ते पे उतरना भी गुनाह हो जाएगा। मुंह दाब के मार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इसके खिलाफ जनता को कोई ना कोई मजबूत नेतृत्व चाहिए। और लाल झंडा हमारी पार्टी और बाकी के सब पार्टी को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि इन लोगों के पीछे घूम के अब थक चुके हैं। अभी जनता को पर्याय देने के लिए हमें नया रास्ता कोई ढूंढना पड़ेगा। ये 2 जन है, तीसरी पर्याय हम लोग तीसरी आघाड़ी तैयार करके
और इस महानगर पालिका के चुनाव में हम लोग मजबूती से उतरेंगे। हमारे जेब पूर्णपणे फटे हुए हैं, हम लोगों के पास आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोरी है हमारे साथ में, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से लड़ेंगे। खुद के घर पे से रोटी बांध के निकलेंगे, प्रचार करेंगे और घर घर में, हर गली गली में जाएंगे, पूरे शहर में घूमेंगे। महिलाओं का मुद्दा होगा, युवाओं का मुद्दा होगा, रोजगारों का मुद्दा होगा, रास्ते का मुद्दा होगा, अनधिकृत बांधकाम का मुद्दा होगा। ये सब मुद्दा लेके हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और इस सत्ताधारी पार्टियों का जीना मुश्किल करके छोड़ेंगे।